नमस्कार। आज हम बात करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। आपको ये वीडियो एंड होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई डाउट है तो। लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये हैं मिस्टर लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नैतिक विकास के चरण में बहुत ही प्रसिद्ध थी। वे शिकागो विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल के प्रोफेसर थे। ठीक है, इतनी सी बात इनके बारे में हो गई। चलिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के हिंज डिलेमा, जो आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, उसके बारे में बात करते हैं। ये स्टोरी आपको PDF में मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप पढ़ लेना। मैं बहुत मोटे तौर पे आपको बता दे रही हूँ कि हिंज एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी बीमार थी और उसे दवाई की ज़रूरत थी, लेकिन जिस डॉक्टर ने दवाई बनाई हुई थी वो दवाई उसको हिंज को 10 गुना अधिक रेट में दे रहा था। हिंज ने बोला भी कि आप एक काम करिए कि मुझे दवाई दे दीजिए, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा, लेकिन डॉक्टर ने नहीं माना। अंततः उसे अपनी पत्नी को बचाना था हिंज को, तो उसने चोरी कर ली थी। ठीक है, इस एक स्टोरी के माध्यम से कोहलबर्ग ने एक नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक दवाई का ये एक बार प्रश्न आया था CTET में कि वह किस तरह की दवाई थी, तो वह एक तरह का रेडियम था। ठीक है, बस इतनी सी बात है इस स्टोरी से रिलेटेड, बाकी स्टोरी यही आप पढ़ लेना। उसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत जो दिए थे 10 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए ही दिए थे, जिसमें 3 स्तर थे और 7 अवस्थाएं थी। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, पूर्व परंपरागत आपका 10 से 12, परंपरागत आपका 12 से 14, उत्तर परंपरागत आपका 14 से 16 वर्ष का रहा। इसमें दंड, नियम, ये अवस्थाएं हैं आपकी। दंड और नियम, सहयोगकर्ता, समाज और विद्यालय, औपचारिक मूल्य, सार्वभौमिकता, ये आपके 7 अवस्थाएं हैं। उसके बाद नैतिक विकास के सिद्धांत के कुछ स्टेजेस हैं, कुछ चरण हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। प्रत्येक स्तर में आपके 2-2 चरण दिए गए हैं, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। पूर्व परंपरागत स्तर के बारे में बात करें अगर, तो इसमें 2 चरण थे। एक दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता था, एक यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता है। पूर्व परंपरागत 10 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए बताया है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये कहा है कि बच्चे इस अवस्था में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, क्या समाज है, क्या परिवार है, क्या हमारा भारत है, उन्हें किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इस अवस्था में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। तो पहली अवस्था में दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता में ये बताया गया कि बच्चा आज्ञा का पालन करता है ताकि वह दंड से बचा रहे। यानी अगर किसी बच्चे की मम्मा ने ये बोला है कि बेटा ये काम नहीं करना, अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी मार पड़ेगी, तो बच्चा इसीलिए आज्ञा का पालन करता है कि उसकी मार ना पड़े। आपने देखा होगा आजकल के बच्चों को पैर छूने की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन अगर कोई रिलेटिव आ जाता है तो मम्मा उसको साइड में ले जाके बोलती है कि पैर छुओ जाके, वरना तुम्हें कूट देंगे हम अच्छे से। तो वो जाता है, पैर छूता है, यानी वो पैर छूता है, आज्ञा का पालन करता है। किस लिए? क्योंकि उसे दंड ना मिले या वह दंड से बचा रहे। ठीक है, एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ। दूसरा आपका है पूर्व परंपरागत स्तर का सेकंड वाला आपका जो है सापेक्ष यांत्रिक सापेक्ष अभिमुक्त। इसके बारे में बात करते हैं। बच्चा एक दूसरे का हित साधने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि किसी बच्चे के पापा ने बोला कि बेटा आप पढ़ो बैठ के, तो बच्चा कहता है कि नहीं पढ़ूंगा। तो पापा बोले क्यों नहीं पढ़ोगे? तो बच्चा कहता है मैं पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो पापा बोलते हैं ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो बच्चा बोलता है कि मैं अगर अच्छे से पढ़ाई करूँगा और एग्ज़ाम में 95 एबव में परसेंटाइल लेके आऊँगा तो आप मुझे साइकिल दिलवाएंगे। ठीक है, तो बच्चा किसकी डिमांड करता है? साइकिल की। ठीक है, और पिता को क्या चाहिए होता है? पढ़ाई। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के हित साधने में सेकंड जो अवस्था है आपकी यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता जिसे बोलते हैं, आज्ञा पालन करना और बदले में कुछ मांगता है बच्चा। ठीक है, एक दूसरे का हित साधते हैं।
चलिए परंपरागत स्तर की बात करते हैं, 12 से 14 वर्ष की बात करते हैं। इसमें थर्ड स्टेज आती है हमारी। इसमें क्या करता है, अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन। बच्चे सेंटर पॉइंट बनना चाहते हैं। इसमें गुड गर्ल और गुड बॉय की इमेज आती है। सीटेट में कई बार पूछा गया है कि गुड गर्ल और गुड बॉय की इमेज किस अवस्था में आती है, किस स्तर में अगर पूछा जाए तो परंपरागत स्तर में आती है, किस स्टेज में आती है तो हमारी थर्ड स्टेज में आती है। ठीक है, कई बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बच्चा सेंटर पॉइंट बनना चाहते हैं। बच्चे अच्छे काम इसलिए करते हैं ताकि उन्हें शाबाशी दी जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए और दूसरे बच्चे को किसी न किसी तरीके से गिराया जाए कि नहीं वो अच्छा नहीं है, हम अच्छे हैं। ठीक है, इतनी सी बात है। तो वो गुड बॉय गुड गर्ल की इमेज को मेंटेन करते हैं बच्चे थर्ड स्टेज में। फोर्थ स्टेज की हम बात करते हैं तो बच्चा यहाँ पे क्या करता है, सोसाइटी की समझ थोड़ी थोड़ी उसे होने लगती है। वह नियम कायदे कानून समझने लगता है। बच्चा यहाँ पे ये समझने लगता है कि अगर किसी भी स्थिति में हमने कोई अपराध किया तो दंड मिलेगा, कानूनी दंड मिलेगा, और फैमिली से जो प्रताड़ित किया जाएगा वो तो अलग की बात है, पर उसे दंड मिलेगा। ठीक है, उसे सोसाइटी की समझ हो जाती है और कायदे कानून समझने लगता है। बस इतनी सी बात है। उत्तर परंपरागत स्थिति की हम बात करते हैं। ये हमारी 14 से 16 वर्ष की बात यहाँ पे की जाती है। 5वीं और 6ठी स्टेज हमारी उत्तर परंपरागत में आती है। तो 5वीं स्टेज में बच्चा क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें आ जाती है। ठीक है, और समाज के नियम बदलने की बात करने लगता है। देखिए, फोर्थ स्टेज में सोसाइटी को समझने लगता है कि क्या नियम कायदे कानून होते हैं, और वह 5वीं स्टेज में वो क्या करता है कि सामाजिक अनुबंधन, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन करने लगता है बच्चा। ठीक है, समाज को बदलने की कोशिश करने लगता है कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं, ये नहीं, ऐसे से ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो उसे समझ आ जाती है। अच्छा, अब 6ठी स्टेज की बात करते हैं। जो हिंज ने जो चोरी की थी वो हमारी 6ठी स्टेज थी। ठीक है, स्टेज 6 थी। यहाँ पे मानव सर्वोपरि हो जाता है, मानवता सर्वोपरि हो जाती है। वह अंतरात्मा की आवाज़ उसने सुनी थी और जोखिम भरा निर्णय ले लिया था हिंज ने। उसने चोरी कर ली थी बिना इस बात की परवाह किए कि उसे क्या हो जाएगा, चोरी की है तो उसे जेल हो जाएगी। वो इस बात की परवाह नहीं करता है। वो क्या करता है, जोखिम भरा निर्णय लेता है और वह चोरी कर लेता है। अपनी पत्नी को वो बचा लेता है दवाई लेके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।